ओके, स्टार्ट योगेश्वरी मैम। जी, शिक्षा दक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान रचनावाद भाषा शिक्षण के आज 5वें दिन आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। विशेष रूप से हमारे आदरणीय भामरे मैम एवं भराड़े मैम जी का स्वागत है। हमारे आदरणीय नंद कुमार जी, हमारे गोविंद नांगरे जी एवं सुनील मिश्रा जी का हम विशेष स्वागत करना चाहेंगे, जिनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम अपने सक्रिय शिक्षक साथियों को यह भी कहना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भाषा का विकास किस प्रकार से करें, उनमें ऐसी क्या गतिविधि करें जिनसे बच्चे कक्ष में अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसके लिए यह छोटी छोटी गतिविधियां हम हमारे सामने हमारी आदरणीय मैम लेकर के आई हैं, तो हम उसे सक्रियता के साथ सुने और पूरे समय तक बने रहें। इसके साथ ही साथ उनके द्वारा पूछी गई हर एक सवाल का हम अपने विवेक से सवालों के जवाब अवश्य दें, क्योंकि जब तक हम ये कार्य नहीं करते हैं हम गहराई में नहीं जा पाते हैं। तो मैं सभी का एक बार से फिर कहना चाहूंगी कि विशेष रूप से उनके सवालों को ध्यान से सुने और जो भी बातें बताई जा रही हैं उनको अपनी कक्ष की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आगे की जो प्रक्रिया है भाषा शिक्षण पर, वो बताने के लिए मैं हमारे आदरणीय भामरे मैम एवं भराड़े मैम जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। वे आगे की हमारी इस कक्षा का संचालन करेंगे। आदरणीय मैम जी। ओके, ललिता। हाँ ताई। हाँ, तू कर शुरुआत। सभी को नमस्ते। जैसे कि कल हमने घटनाक्रम के बारे में बहुत सारी बातें की थी, किस तरह से घटनाक्रम बच्चों से हम करवा लेंगे, किस मकसद से करवा लेंगे, और फिर आपको इस गतिविधि के बारे में सोचने के लिए कहा गया था कि ये गतिविधि और किन विषयों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं और किस तरह से। तो ग्रुप पर कुछ बातें बहुत अच्छे से पढ़ने को मिली, कैसे कौन से विषयों के लिए, किस घटक के लिए, किस यूनिट के लिए, इतनी बारीकी से भी किसी ने लिखा। तो अब भी हम कुछ बातें इस विषय पर कर लेते हैं कि घटनाक्रम हमारे लिए और कैसे विस्तृत रूप से और व्यापक रूप से कैसे बच्चों के सीखने में हमें उपयुक्त हो सकता है। हम सिर्फ भाषा विकास की ही सोच रहे घटनाक्रम की, लेकिन अन्य विषयों में घटनाक्रम कैसे काम करेगा, कैसे उपयुक्त रहेगा, ये इस बारे में हम बात करते हैं। जिन्हें भी इस विषय में बोलना है वो कृपया अपना हैंड रेज करें और उनको होस्ट अनम्यूट कर देंगे। सिर्फ एक या दो उदाहरण। ओके, रिंकी रानी मैम शुरू कर रहे हैं। मैम जैसे कि साइंस में पढ़ाते हैं मैडम, तो उसमें हम लोग खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को पढ़ाते हैं बच्चों को जैसे, तो मैडम श्रृंखला में भी हम जैसे बता सकते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और सबसे जो सर्वोच्च रहता है उसको पढ़ाते हैं। तो उसको यदि हम डायरेक्ट उत्पादक को बोले कि सर्वोच्च उपभोक्ता इसको खाएगा तो बच्चे उसको नहीं समझ सकते, लेकिन इसी घटनाक्रम का हम उपयोग करके विथ डायग्राम और उनको गतिविधि आधारित बच्चों को ही हम बना देते हैं मैडम क्लास में। और पहले हम बताएंगे जैसे काई भी मैं बच्चे को बना देती हूँ मैडम स्कूल में, उसके बाद एक को मछली बना देती हूँ, एक को मनुष्य, फिर सरसेर, ऐसे ही कई प्रकार के उदाहरण हम देकर हम बच्चों को सामने ला करके गतिविधि आधारित कर घटनाक्रम से बता सकते हैं। थैंक यू मैम। नाइस, वेरी गुड। और कोई? ओके ललिता। हाँ बोलताय। चालेल, फक्त आता आपण एक्सप्लेन करूयात आता। बरं, ओके। अच्छी तरह से आपके सामने वो समझ में तो आ गया है कि घटनाक्रम का मतलब क्या है और बच्चों के जीवन में उसका हमारी शिक्षा में इसका कितना महत्वपूर्ण काम है। तो वो ध्यान में रख के हर जगह वो घटनाक्रम का याद रखने का और बच्चों के सामने एक घटनाक्रम किसी न किसी तरह से आ जाना चाहिए।
देखो ना, जब बच्चा कहानी लिखने लगेगा तो उसका तो पहला रोड मैप तैयार होना चाहिए मन में, फिर वो कहानी लिखेगा। वो भी घटनाक्रम है। तो शुरुआत होगी, आरंभ होगा, या बीच मध्य होगा, मध्य और होगा, हाँ, अंत होगा। लास्ट होगा। इस तरह से कहानी होती है। वो कविता का ही कुछ ना कुछ घटनाक्रम होता है कि पहले वाली जो लाइन है उससे शुरुआत होने से बीच में क्या हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका भी कुछ ना कुछ घटनाक्रम बच्चों के सामने आ जाता है। मैथ्स में भी वही है। मैथ्स में भी जब हम एक नाटिका प्रेजेंट करते हैं बच्चों के साथ, बच्चा नाटिका प्रेजेंट करता है, तो पहला क्या आना चाहिए, बीच में क्या आना चाहिए, लास्ट में क्या जाना चाहिए, ये भी घटनाक्रम की मालिका है और बच्चों को ध्यान में आनी चाहिए। इसलिए घटनाक्रम पर बच्चों का हर तरह से खेल खेल में काम करना चाहिए, बच्चों के साथ काम करना चाहिए। ओके। हा, पुढे जायचं संवाद नाटुकल्याकडे। हो। हाँ, तो श्रवण विकास की गतिविधियां जब हम देख रहे हैं तो इसमें श्रवण के साथ साथ ये भाषण की प्रक्रिया भी होती है, और कहे और समझ ले तो भाषा विकास के सारे कौशल्य एक साथ एक दूसरे से ऐसे बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे में मिले हुए होते हैं, बुने हुए होते हैं। बुनना ही कहते हैं ना, वीविंग, सही हूं ना मैं? हाँ, तो ये बहुत अच्छी एक बीन है, वीविंग है ये, कि श्रवण, भाषण और वाचन और लेखन, ये जो भाषा कौशल के अंग है, ये सब एक साथ चलते हैं। फिर भी हम एक एक का ऐसे सोचते हुए आगे जा रहे हैं। तो जब हम श्रवण विकास की गतिविधियां बच्चों के साथ करते हैं तो उसके साथ साथ भाषण की विकास की गतिविधियां भी चलती रहती है। अब तो हम श्रवण के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें जबकि हम बच्चों को बहुत बातें सुना रहे हैं, घटनाक्रम का ही यदि हम देखें तो घटनाक्रम में इतनी बहुत बड़ी बात छिपी है। जैसे कि अब ताई ने बताया कि हर एक कथा को, हर एक कविता को एक आरंभ होता है, एक मध्य होता है, एक अंत होता है। ये बात घटनाक्रम जैसी सीधी बात जो है, इसमें से बच्चों को ये डिजाइन समझ में आता है। और ये डिजाइन जब बच्चों को समझ में आ गया तो जीवन में जो भी घटना बच्चे के साथ घटती है, उस घटना का तर्क बच्चा लगा सकता है कि क्या होगा आरंभ में, क्या होगा मध्य में, क्या होगा अंत में। कुछ रिफ्लेक्शंस बच्चा कर सकता है घटना घटने के बाद, घटना घटने से पहले, घटना घटने के बाद, और वो बहुत अच्छे निर्णय लेकर बहुत अच्छे ध्येय तक जा सकता है। इसलिए हमें यह सोच जो है, यह सोच बच्चों में यहाँ हम इसका बीज हम यहाँ से डाल रहे हैं। तो ऐसे अवसर श्रवण के बच्चों को देने की और गतिविधियां क्या है? तो उसके आगे की गतिविधि है संवाद। हिंदी में उसे संवाद ही कहेंगे। जी मैम, संवाद। ओके। तो ये संवाद जो है, संवाद के लिए कम से कम 2 व्यक्ति और उससे ज्यादा व्यक्तियों की गरज होती है। संवाद 2 व्यक्ति में ही हो ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो बच्चे जब संवाद के लिए पात्र चुनते हैं तो आपके अनुभव क्या है? आपकी क्लासेस में भी ये बातें होती होंगी कि संवाद बच्चे सादर करते होंगे या तो शिक्षक सादर करते होंगे। तो पात्रों के बारे में, पात्रों के चुनाव के बारे में आपके क्या अनुभव है? कोई बता सकता है? ओके। पात्रों के चुनाव के बारे में यदि हम सोचे तो संवाद सिर्फ व्यक्तियों में हो इतनी मर्यादा बच्चे नहीं रहने देते। तो संवाद किनके साथ होना चाहिए, ऐसा यदि हम बच्चों को स्वातंत्र दे, किन लोगों में संवाद होना चाहिए, ऐसा यदि हम बच्चों को स्वातंत्र दे तो बच्चे टेबल, मेज और कुर्सी में भी संवाद करके दिखाते हैं। या तो ऐसे सुझाव हमें देते हैं
कि ये मेज कुर्सी के साथ बात कर रही, कुर्सी मेज के साथ बात कर रहा, कौवा चिड़िया के साथ बात कर रहा, ये सब बातें उसके परिवेश में जो उसे दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले हमने कहा बच्चा पहले दिन पहली बात ताई ने कही थी कि बच्चा किस किस के साथ बात करता है, और उसमें ताई ने कहा था कि यानी हम सब ने मिलकर कहा था कि बच्चा मित्र के साथ, पड़ोसी के साथ, फैमिली के साथ, खुद अपने साथ और उसके आसपास जो सब चीजें हैं उनके साथ बात करता है। तो ये जो बात है उसकी बुनियादी बात है, वो हर किसी के साथ बात कर सकता है। तो संवाद में भी वो पात्र यूज करता है, वो इस्तेमाल करता है। और कैसे संवाद घटता है, ताई एक संवाद की झलक हम ले ले। हाँ चलेगा। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपनी रिंकू रानी मैम और शुक्ला मैम है ना, सुषमा मैम शायद है ना, या तो कोई दीपेश सर होंगे, दो लोग कोई एक साथ अनम्यूट हो सकते हैं क्या, दो लोग? हाँ हो सकते हैं ना। जी जी हो सकते हैं। हाँ, तो कौन तैयार है दो लोग आपस में संवाद करने के लिए? हम जिन्हें पात्र दे देंगे। जी हैंड रेज कीजिए प्लीज। जी, कोई भी शिक्षक साथी हैंड रेज कीजिए, केवल आपको बोलने हैं। हाँ, रिंकी रानी मैम एक है, दूसरा कौन? श्रद्धा मैम। ओके। होस्ट जी प्लीज इन्हें अनम्यूट कीजिए। माइक ऑन कर लेंगे रिंकी मैम। ओके। हाँ, ताई कोणते पात्र द्यायचे? त्यांना आपण श्रद्धा मैम आप गाय और बकरी ऐसा देते। ओके, गाय और बकरी ऐसे दो पात्र है। रिंकी रानी मैम आप क्या किस भूमिका में जाना पसंद करोगी? गाय और बकरी ऐसे दो पात्र हैं। गाय मैम, गाय। ओके, रिंकी रानी मैम गाय की भूमिका में जाना पसंद कर रही, तो दूसरे मैम बकरी की भूमिका में जाएंगे। और आपका टाइम शुरू हुआ अब। 2 मिनट के लिए आपको संवाद करना है। आप पहली कक्षा के बच्चे हो। ओके स्टार्ट। मैम मैंने मैम की भूमिका नहीं बोल रही हूँ। हेलो श्रद्धा, मैंने गाय देखा, हमारे जंगल में एक गाय दिखता है, बहुत प्यारा प्यारा है। मैंने उस गाय का देखा, चार होता है, उसका सर होता है, 2 आँख होता है, एक नाक रिंकी होता रानी है। मैम we have to stop you रिंकी रानी मैम आप खुद गाय हो, आपने गाय देखी नहीं है, आप खुद गाय हो। और दूसरे मैम खुद बकरी है। ललिता बोल तू आणि मी एक पात्र करूया। हा बरं, आपल्या हिंदीने गडबड नको करायला। ओके मैम, आपण मराठी माती और दगड, मिट्टी और दगड। दगडला काय म्हणायचं तुमच्याकडे? पत्थर। काय म्हणायचं? पत्थर। आप पत्थर है और मैं मिट्टी हूँ। मिट्टी। मैं मिट्टी हूँ, आप पत्थर है। पत्थर। हाँ चलेगा। हाँ। चलेगा। पत्थर जी कितना बोझ है आपका, मैं तो दबी गई हूँ। हाँ, कैसे दबी गई आप? मैं जो हूँ बैठे हूँ इसलिए आप उड़ती नहीं हो, नहीं तो कब की खाक हो जाती। सही बात है पत्थर जी, लेकिन थोड़ा सा हिलो, मेरे को आसमान दिखना है। हाँ, आसमान दिखना है। ठहरो, मैं पवन को भी बुलाता हूँ। मेरे उठते ही पवन आएगी और तुम्हें आसमान छूने को ले जाएगी। सॉरी पत्थर जी, आपकी सहायता से तो मैं यही रहती हूँ। बिल्कुल मैं वापस लेती हूँ मेरा शब्द। आप यही ऐसा ही रहिए, मेरे को अच्छा लगता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है तेरे साथ रहना। तो थैंक यू ललिता, बहुत थैंक यू। पत्थर भी हूँ तो अच्छा। जो काम किया है ना,
देखो, अभी मैं मिट्टी बनी थी और ललिता पत्थर बनी थी, तो पत्थर मिट्टी के साथ कैसे बात करेगा और मिट्टी पत्थर के साथ कैसे बात करेगी और कौन सा सब्जेक्ट लेके बात करेंगी। एक काम करना, इसका बच्चों के सामने एक छोटी सी नाटिका आप ही सादर कीजिएगा। मेरे ध्यान में आ गया कि आपके समझ में नहीं आ जाएगा कि कैसा होता है, जैसे कि बच्चों के समझ में नहीं आता, तो इसलिए एक उदाहरण हम बच्चों के सामने दे सकते हैं, लेकिन अगला वाला कोई भी उदाहरण बच्चों के सामने नहीं देंगे। हम बच्चों को सिर्फ पात्र देंगे और बच्चे खुद ही करेंगे। एक समझ आ गई बच्चों की तो बहुत अच्छा करते हैं बच्चे। तो आप अभी गाय और बकरी का काम, जो संवाद है वो आप करने वाले, तो कीजिए प्लीज। हाँ, वो दोनों मैडम। हाँ मैम। मैं स्टार्ट प्लीज स्टार्ट। मैं आज मुझे बहुत भूख लगी है। गाय मैया तुम्हारे पास कुछ खाने को है क्या? आज मैं पूरे जंगल में घूमी, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। मैम आपकी टर्न। हाँ, हेलो, सुनाई दे रहा है मैम आवाज? यस हाँ यस। मैम। आओ आओ बकरी, आओ आओ, हम लोग मिलकर खाते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे घास दिखाई दे रहा है, आओ आओ मेरे साथ, हम लोग मिलकर खाते हैं। हाँ गैया मैया, यहाँ तो बड़ी हरी 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 घास है, मुझे भी थोड़ी सी चाहिए, क्या मैं आपके पास आ जाऊँ? हाँ हाँ, आ जाओ, बिल्कुल आ जाओ, चलो मिल के खाते हैं, एक एक कोना आ जाओ। अच्छा वाह। गैया मैया। थैंक यू। बढ़िया बढ़िया आधा बढ़िया, मैं और मस्त दोनों और मिलकर ये खाएंगे। अपना आवाज संवाद की फेंकना बिल्कुल तारीफ करने जैसे, बहुत दोनों ने अच्छी मस्त संवाद दे मस्त। दी। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम, थैंक यू मैम। और ये बातें जैसे कि आपने अभी किया, तो बच्चे भी इतने सरलता से करते हैं, इतने आनंद से करते हैं और रुकते नहीं है बच्चे। हमें रोकना पड़ता है बच्चों को, बस बस बस, बच्चे रुकते नहीं है। इतने अच्छे संवाद क्लासेस में होते हैं कि जो लिखे जाए, जो याद करने के लिए रखे जाए, इतने अच्छे संवाद ऐसे बच्चों से आते हैं। हाँ ओके, हाँ मैं बोल दूं। जी मैम। संवाद का पहला स्टेज तो टीचर ने दिखाया, और बच्चा जब कहानियां पढ़ता है खुद ही पहले दिन से, तो उसके संवाद कैसे करने हो उसे समझ में आ जाता है और बच्चा संवाद करने लगता है। लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड का एम पूरा होने से हमारा काम नहीं बस हो जाता, हमें आगे जाके उसको कठिनाई से कठिनाई तक के काम करने का अनुभव देना चाहिए। इसलिए बच्चों के सामने यूट्यूब पर या टीवी पर या दूसरी जगह पर या आकाशवाणी पर बहुत सारे अच्छे संवाद होते हैं, वो सुनने को बच्चों को देने चाहिए, सुनाई देना चाहिए बच्चों को। बहुत सारे संवाद जब आप सुना देंगे बच्चों को ना, हर तरह के, उस पर डिस्कशन करेंगे बच्चों के साथ, उनका मत लेंगे, बच्चों का मत लेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा कि बच्चों का अनुभव बढ़ता जाएगा और संवाद में भी वो कठिनाई से कठिनाई तक जा सकता है। जैसे कि हम कॉलेज के बच्चे ड्रामा करते हैं, वो भी संवाद होता है, और ड्रामा के लेवल तक हमारे बच्चों की बच्चा जाना चाहिए। इस तरह से हमें काम करना है बच्चों के साथ। इस संवाद से हर एक हम एक्टिविटी जो भी ले रहे हैं ना, उस एक्टिविटी का मतलब ये है कि सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से हम शुरुआत कर रहे हैं, और जब बच्चा बड़ा बड़ा आगे आगे जाएगा तो इस पर वही एक्टिविटी कठिनाई से लेके ज्यादा से ज्यादा प्रभुत्व लेवल लेके आगे जानी चाहिए। इसलिए बच्चों के अनुभव विश्व में ज्यादा से ज्यादा अनुभव आने चाहिए। बच्चों को समझ लेना चाहिए कि ये कहाँ पर संवाद मेरे को करना है, तो कहाँ पर देखेंगे संवाद, उससे भी हम ज्यादा अच्छा करेंगे। तो वो सभी लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए, टीचर लोगों के पास लाइब्रेरीज होनी चाहिए कि हम संवाद कैसे संवाद बच्चों को दिखाएंगे और बच्चा अच्छी तरह, उससे भी अच्छी तरह से संवाद करता रहेगा। हाँ, ताई ने बहुत बड़ी बात अब आपको बता दी। मुझे लगता है कि कुछ बातें ऐसी होती है, अब तक मैंने जिन जिन लोगों से पढ़ा है, तो कुछ लोग
बातें कुछ मिट्टी में छुपा के रखते हैं, लेकिन ताई आपने अब ये बात भी बहुत बड़ी बात बता दी कि टीचर की एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और किन बातों की लाइब्रेरी? जैसे कि मैं तो इतना ही सोचती हूँ कि किताबों की लाइब्रेरी हो, लेकिन आज आपने बहुत बड़ा भंडार खोल दिया कि लाइब्रेरी किन बातों की हो। यूट्यूब के जो वीडियोस है उनकी लाइब्रेरी हो, आकाशवाणी के जो संवाद है वो इकट्ठा किए जाए, उनकी लाइब्रेरी हो। तो लाइब्रेरी का जो स्वरूप है वो एक व्यापक तरह से आज सामने अपने आ गया है। तो ये सब जो है ये प्लान में पहले ताई मैं आपको बता दूं कि सुनील मिश्रा जी सर जब बात कर रहे थे सब टीचर्स के साथ, अपने सहभागी साथियों के साथ, तो शायद ऐसे हो रहा था कि अब दंतेवाड़ा में ये बातें कैसी शुरू करनी है, कौन शुरू करने को बिल्कुल ये लॉकडाउन पीरियड में भी तैयार है। तो ये भी प्लान की बात है, बहुत अहम बात है कि ये लाइब्रेरी कैसी शुरू हो। बाद में भी जब आप ये काम करोगे तो हमें ये सब बातें जानने में और देखने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। आपकी सहायता हम लेंगे कि आपकी लाइब्रेरी हम ले लेंगे और हमारे यहाँ पर भी यूज करेंगे। इसलिए आप ज्यादा जल्दी से जल्दी और हाँ ताई, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है आपके यहाँ? हेलो हेलो पूरे ताई की आवाज आप जैसे सबको... छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी तैयार करोगे। ओके, आ गई क्या आवाज? आ हाँ गई? हाँ हाँ हाँ। ओके, छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी बन जाएगी तो लाइब्रेरी का यूज हम महाराष्ट्र में भी करेंगे और हमारे यहाँ पर जो टीचर ने बनाई है लाइब्रेरी वो भी हम आपको दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम एक छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र एक में का सहकार्य से और बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करने लगे। ऐसा कुछ एक ऐप है ताई ऐसा कि जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य का या एक देश से दूसरे देश का क्लासरूम ज्वाइन होता है, जो कि आदरणीय नंद कुमार सर जी ने मुझे भी उसका सुझाव दिया था और मैं भी हैदराबाद के एक टीचर के साथ जुड़ी हुई थी। तो ये बात बहुत अच्छी होने वाली है। तो लाइब्रेरी के लिए तो हम जुड़े ही रहेंगे। आज ये बात ठान लेते हैं, आपको मंजूर है? हेलो छत्तीसगढ़। यस मैम, मंजूर है। ओके 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 ओके, थैंक यू। आगे हम सुनते हैं। संवाद तो हुआ, अब नाटुकले जिसे मराठी में कहते हैं, इसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? यानी संवाद जैसे ही होता है वो नाटिका छोटी। हाँ ललिता, नाटुकल्यासाठी शब्द विचारते आहे मी त्यांना. लघुनाटिका. ओके, लघुनाटिका म्हटले. ओके, तो ये जो लघु नाटक करनी है, इनके आप क्या देखते हो? यानी क्लासरूम में लघु नाटिका कैसे हो सकती है? आपकी सोच क्या है? कोई बता दे, हम भी जान ले। यदि आप पहले से करते होंगे तो कैसे चल रहा है, यदि नहीं करते होंगे तो आप सोच क्या रहे इस बारे में? नाट बोलते हैं उसे, ऐसे भी कहा जा रहा। ओके, कौन सा ही शब्द यूज करो, लेकिन ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। वो अलग अलग से शब्द मतलब नहीं रखते, मतलब ये है कि हमें क्या करना है। ओके, बाजार की नाटिका कोई करने को बोल रहा था। मेला का नाटिका कैसे करेंगे? हाँ हो सकता है, लेकिन बहुत से बच्चे इकट्ठा चलेगा जाएगा। लेकिन क्या है कि नाटिका जब हम फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए कर रहे हैं ना, तो 5 मिनट से तो ज्यादा नाटिका होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा तो एम है कि 100% बच्चों का प्रदर्शन होना चाहिए वो नाटिका में। 100% बच्चे अलग अलग नाटिका प्रेजेंट करनी चाहिए और 1 घंटे के ज्यादा समय तो हम नहीं दे सकते एक महीने के लिए। हर महीने में लास्ट वीक में एक नाटिका प्रेजेंट करेंगे ना,
तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। तो नाटिका हम 5 मिनट की करेंगे कि बच्चों को टाइम देंगे, टाइम बाउंड देंगे कि इस 5 मिनट में ही आपकी नाटिका होनी चाहिए। तो ज्यादा शब्द नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अच्छे शब्द इस्तेमाल करके बहुत अच्छी नाटिका बच्चा प्रेजेंट करने के लिए काम करेगा। ये बहुत अच्छा है कि अहम रखता है कि हम टाइम बाउंड देंगे ना, इस टाइम में ही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो बच्चे लोग इस पर बहुत अच्छा काम करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड के भी हम जो किताब बच्चे पढ़ते हैं उस पर भी नाटिका बच्चा करता है। हम जो घटनाक्रम दिखा रहे हैं उस पर भी बच्चा नाटिका करता है। हम जो मैथ्स का काम कर रहे हैं उस पर भी बच्चा नाटिका करता है। हम साइंस का जो काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, उस पर भी बच्चे नाटिका कर सकते हैं। तो बच्चों को हम विषय चुन के देते हैं कि इस ग्रुप में आज साइंस की नाटिका होगी, इस ग्रुप पर ज्योग्राफी की नाटिका करेंगे, इस ग्रुप का काम तो वो कार्यानुभव की नाटिका करेंगे। इस तरह से नाटिका का विषय हम हर ग्रुप में देते हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए भी और लास्ट स्टैंडर्ड के बच्चों के भी लिए भी। और हर बच्चा अच्छी तरह से वो 5 मिनट की नाटिका प्रेजेंट करता है। 5 मिनट ही क्यों करेंगे नाटिका प्रेजेंट? तो पेरेंट्स को भी देखना है सभी बच्चों का काम, और सभी का काम भी मुझे के बच्चा 5वीं से 5th में जब बच्चा जाएगा तो वो समय बढ़ा सकता है, बढ़ाएंगे हम। वो सिर्फ गैदरिंग को ही काम करते हैं उसी टाइम। लेकिन 4th स्टैंडर्ड तो हर मंथ एक काम होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, नाटिका होनी चाहिए, यानी कि छोटा छोटा गैदरिंग हर मंथ होना चाहिए। हाँ ललिता। हाँ, अब जो ये सुनाने की बात हुई, संवाद है या नाटिका है और बच्चे बोल भी रहे हैं, तो कुछ नाटिकाएं और कुछ संवाद हम पढ़ के भी बच्चों को सुना सकते हैं। जैसे कि कल हमने बात की कि कथाएं हैं या गीत है जो हम सुना रहे हैं और पढ़ के भी बच्चों को सुना रहे हैं, कथाएं भी हम पढ़ के बच्चों को सुना रहे हैं। उसी तरह से हम ये संवाद है और नाटिका है, ये भी बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे। क्योंकि जो बोलने की भाषा होती है और जो लिखी हुई भाषा होती है, इन दोनों के परिचय में बच्चे आ जाए, ये भी मकसद इससे बहुत ज्यादा हम यानी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बातचीत करेंगे मुलाकात पर। मुलाकात ताई। हाँ बराबर। मुलाकात का आपके यहाँ पर बच्चे आपके क्वेश्चन तो पूछते होंगे। हर बच्चों को क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छा आता है। अपने घर से 1 बरस का बच्चा जब बोलने लगता है ना, वो क्वेश्चन से ही शुरुआत करता है। एक कैसा है, एक कौन सा काम है, एक कौन है, इस तरह के क्वेश्चन से उसकी जीवन की शुरुआत हो जाती है। एक क्वेश्चन का आधार से हम मुलाकात लेंगे, और जब हम गेस्ट बुलाएंगे या हम ही गेस्ट होंगे, टीचर लोग ही गेस्ट होंगे, और बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए कहेंगे। पहले तो बच्चों को इसलिए तो एग्जाम्पल उसके सामने रखना पड़ता है। एग्जाम्पल रखेंगे क्वेश्चन वाले, और भी कुछ मुलाकातें बच्चों के सामने दिखाई देंगे। जैसे कि मैंने लाइब्रेरी कही है, मुलाकात की लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी बन सकती है। छोटे छोटे मुलाकात से बच्चा आगे जाके अच्छी सी मुलाकात ले पाएगा। इसकी तैयारी हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। इसलिए पहले तो हम मुलाकात लेनी है ना, तो मुलाकात किस तरह से ले सकते हैं, इसकी आदत बच्चों को डालेंगे। यानी कि पहले तो हम क्वेश्चनरी बना देंगे, बच्चों के सहायता से क्वेश्चनरी बना देंगे, और बच्चा गेस्ट को क्वेश्चन पूछेगा। ये पहली स्टेज हो गई। दूसरी स्टेज में हम गेस्ट की मुलाकात ले रहे हैं, तो गेस्ट का परिचय तो हमें होना चाहिए। इसलिए पहले तो बच्चों को घर भेज देंगे गेस्ट के, उसके
बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे और उस जानकारी पर हम क्वेश्चन बना देंगे और उस पर हम बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न पूछेगा। इस तरह से आगे बढ़ के हम काम करेंगे और जब हमारा बच्चा 4th स्टैंडर्ड में आ जाएगा तो जब टीवी पर देखे वाली जी मुलाकात है उससे भी ज्यादा अच्छा काम हमारे बच्चे कर पाए। ओके ललिता। हाँ, ये जो मुलाकात के बारे में ताई ने अब बताया, तो ये रुचि बच्चों की जो है सब, ये कैसे हमें देखने को मिलती है या तो वो कैसे बढ़ावा लेती है उसके आचरण में, ये भी बातें हम बच्चों में देख सकते हैं। आजकल मैं देख रही कि जो बच्चे मुलाकात के अवसर हम उनको देते हैं बिल्कुल पहली कक्षा से, तो वो बच्चे आगे जाके दूरदर्शन की मुलाकातें भी उतनी रोचकता से और उतने ही गंभीरता से देख पाते हैं, सुन पाते हैं। नहीं तो बच्चों को अन्य बातें देखने में और सुनने में ज्यादा रुचि लगती है। तो ये बहुत बड़े बड़े मकसद इन छोटी छोटी बातों में छिपे हैं और भाषा विकास ये अहम बात है ही। अब आगे सुनिए, मैं एक गतिविधि करने जा रही। लाल, नीला, हरा, बहुत सारे रंग हैं और लिखते तो इतने बेहतर है कि बस आप ये लिखावट देखते ही जाओगे। हाँ, कीमत पूछोगे तो बाजार से 3 रुपए कम। चलिए खरीद लीजिए, जल्दी उठा लीजिए। क्या था ये? मैं क्या कर रही थी? क्या किया? हाँ, गीतमणि सर जी बोलिए। हाँ अच्छा, लेकिन वो पहला 1st स्टैंडर्ड का बच्चा काम कर रहा है, वो कौन सा काम हो रहा है उसके? हाँ, विज्ञापन। यस, ओके हाँ। ओके। प्रचार भी भाषा सही है, विकास में, विज्ञापन भी सही है। भाषा विकास में ये क्या काम कर रहा है? आपको क्या लगता है ये बात भाषा विकास में कैसे काम करेगी? हेलो जी मैम, नमस्कार। नमस्ते। जी यहाँ पर विज्ञापन कर रहे हैं और दूसरी चीज किसी वस्तु को बेचने के लिए उस वस्तु के प्रचार प्रसार। जैसे दुकान वाले अपने वस्तुओं का विज्ञापन करते हैं, उसके कुछ गुण को बताते हैं जिससे सामने वाला आकर्षित हो जाए, तो बच्चे भी उसके अच्छे ढंग से, मतलब ज्यादा अच्छे से अच्छे बताने का कोशिश करेंगे, नया चीज सोचेंगे, तर्क करेंगे कि कैसे सामने वाले को हम आकर्षित कर सकते हैं। हाँ, जी। तो ये सब बातें जो है ये भाषा विकास में वृद्धि कैसे कर सकते हैं, ये सर जी बता रहे हैं। कोई और जोड़ रहा है इसको? आप में से कोई और कुछ बातें जोड़ रहे हैं? अभिनय कला, किसी चीज के बारे में जानकारी को बढ़ावा देना। ओके, रंगों की हाँ पहचान। हाँ, वो ठीक है। कहीं सुना हो तो याद करेंगे और दिखाएंगे। हाँ, और इसके लिए जब दोबारा वो कुछ सुनेंगे तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना। तो ये सब बातें हैं जो भाषा वृद्धि करने में हमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। हाँ, भाषा की वृद्धि करने के लिए सिर्फ लेखन या वाचन, रीडिंग या राइटिंग यही मतलब नहीं रखता। तो भाषा में तो भाषा समृद्धि का ही काम अलग अलग तरीके से करना चाहिए। जैसे कि भाषा के कौन से कंगोरे हैं, भाषा हम एक दूसरे से बोलते हैं तो किस लहजे से बोलेंगे, इसकी भी वृद्धि करनी चाहिए। सुनना है तो किस तरह से सुनना चाहिए, हम बोलते समय कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, ये सब मतलब रखता है बच्चों के लिए, सभी के लिए। लेकिन शिक्षा का मतलब क्या है? जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो बच्चों को ये सब कुछ आना चाहिए। हम कौन से भी टाइम जाएंगे, मुलाकात लेंगे तो सामने वाले से कैसे बात करेंगे, इसकी आदत बच्चों को अच्छी तरह से आनी चाहिए। प्रश्न पूछना है तो किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पूछते तो कौन है, आपका नाम क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं, इसके आगे ही जाके हम क्रिटिकल थिंकिंग के ही क्वेश्चन
पर काम बच्चा काम करने लगे, करना बच्चों ने काम करना चाहिए। इस तरह से हम भाषा का विकास करना चाहिए। यानी कि सिर्फ राइटिंग या रीडिंग करना ये भाषा का मतलब नहीं है। तो सभी अंगों पर भाषा पर बच्चा खेलना चाहिए, बच्चों को खेलना आना चाहिए। इस पर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही काम करना चाहिए। तो इसी छोटे छोटे एक्टिविटी हम जो ले रहे हैं वो एक्टिविटी पर जब हम ज्यादा काम करेंगे, पहले समय तो हमें काम करना पड़ेगा, टीचरों को काम करना पड़ेगा, लेकिन आगे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो काम अच्छा हो जाएगा ना, तो सेकंड स्टैंडर्ड से बच्चे अपने आप ही काम करने तो दिखते। अभी ललिता ने जो आपके सामने रखा है आज, यानी कि नाटक रखा, संवाद रखा, मुलाकात रखी, और क्या ललिता, घटनाक्रम पर बातचीत होगी। ये सब हम अभी बोल रहे हैं वो श्रवण की बात है। मुझे अब हम एक्टिविटी आपके सामने दे रहे थे तो वो श्रवण किया, पुस्तक किताब पढ़ना ये भी एक्टिविटी है, वो श्रवण के लिए भी है, जो स्टोरी सुनना, गीत सुनना ये पर। लेकिन स्कूल में श्रवण भाषण संभाषण अलग सी बात नहीं होती। जब हम श्रवण करते हैं उसी का काम हम भाषण संभाषण में उसी टाइम ले जाते हैं। हम बच्चों को सुनाएंगे और चलो दिखाओ क्या क्या सुना आपने, तो बच्चा हाव भाव से स्टोरी सुनाएगा, तो उसने अच्छी तरह से स्टोरी सुनी है ये हमें समझ में आ जाता है। यानी कि वो भाषण संभाषण में काम जाता है। यानी कि आप जो श्रवण में काम ले रहे हैं, एक्टिविटी ले रहे हैं, वो एक्टिविटी सीधे जाके अभिव्यक्ति पर काम करती है। यानी हम बोलू ललिता? हो बिल्कुल। हम बच्चों को स्टोरी सुनाते, बराबर है, ये श्रवण में काम होता है। भाषण संभाषण में एक काम कैसा आ जाता है, एक तो मैं बोल देती हूँ, आगे वाला आप बोलेंगे। हम स्टोरी सुनाते हैं, भाषण संभाषण में बच्चा हमें वही स्टोरी सुनाता है, बराबर। वाचन में वो स्टोरी बच्चा रीडिंग करता है, लेकिन सिर्फ रीडिंग करता है क्या? नहीं, तो उसका आशय भी हमें समझा देता है कि इस स्टोरी में क्या है। फिर लेखन में क्या करता है बच्चा, और जब हम अलग सी उस तरह की अलग सी स्टोरी लिखने को बच्चों को कहेंगे कि आप लिखो बेटा, तो बच्चा स्टोरी लिखता है। और अभिव्यक्ति में जब हम बच्चों को कहेंगे कि स्टोरी का मतलब अपने शब्दों में अच्छी तरह से हमें बता दो, तो वो अभिव्यक्त भी हो जाता है। अभिव्यक्ति तीन तरह से होते हैं, वो लिखित अभिव्यक्ति होती है, मौखिक अभिव्यक्ति होती है, या प्रेजेंट करने वाले अभिव्यक्ति होते हैं। ये तीन तरह से वो अभिव्यक्ति बच्चा करता है। और मैंने श्रवण की स्टोरी अभिव्यक्ति तक लाई है। अभिव्यक्ति में यानी कि क्या ललिता? अभिव्यक्ती ही कहते हैं हिंदी में, अभिव्यक्तीच म्हणायचं। ओके। तो हम संवाद सुनाएंगे बच्चों को, तो संवाद अभिव्यक्ति तक कैसे जा सकता है, आप बोलिए। हाँ, ताई ने जैसे अब कहा कि ओरली या यानी श्रवण में, भाषण में नहीं, मौखिक अभिव्यक्ति ऐसे बोला ताई ने, मौखिक अभिव्यक्ति, लेखी अभिव्यक्ति और एक प्रेजेंटेशन की अभिव्यक्ति, ये जो बात है। तो इसमें श्रवण की अभिव्यक्ति संवाद की प्रेजेंटेशन में कैसी जाएगी, सादरीकरण में कैसे पहले जाएगी? मेरे को श्रवण में भाषण संभाषण वाचन लेखन अभिव्यक्ति इस टप्पे में कैसे जा सकता है हम पहले वाला काम। जैसे कि मैं स्टोरी वाला काम बोल रही थी कि स्टोरी वाला काम हम भाषण संभाषण में बच्चा क्या करेगा, रीडिंग में क्या करेगा, राइटिंग में क्या करेगा, और एक्सप्रेस अभिव्यक्ति में क्या करेगा। उस तरीके से हम जब गीत सुनाते हैं बच्चों को, तो वो काम आगे जाके कैसे, कौन से स्टेज पर कैसा बच्चा हमें दिखाई देगा। गीत के बारे में जी बताइए कि गीत इन स्टेजेस पर कैसे जाएगा। हम गीत सुनाएंगे बच्चे को या दिखाएंगे, तो भाषण संभाषण में बच्चा क्या करेगा गीत पर, बोलिए।
कोई भी छत्तीसगढ़ वासियों बोलिए। जी, कोई भी शिक्षक साथी इस पर अपने विचार रख सकते हैं। ध्यान से सुनेगा। ओके, भाषण संभाषण में क्या करेगा? सुनने की क्रिया हो गई, अब आगे फिर दोहराएगा। फिर दोहराएगा, लेकिन सिर्फ दोहराता नहीं है बच्चा, कुछ अपना भी एक्सप्रेस उस पे डाल देता है। बराबर है क्या? जी जी मैम। लोकेश्वरी मैम जब कुछ बोलने जा रहे हैं। हाँ जी। लोकेश्वरी जी। जी मैम, हाँ, बोलिए नमस्कार। मैम। नमस्ते। हाँ बोलिए। पहले तो वो गाने को ध्यान से सुनेगा और उसमें क्या बोला जा रहा है इसको समझने की कोशिश करेगा, और जब समझ हाँ लेगा तो दोस्तों के साथ वो बताएगा कि इस गाने में ये बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है, ऐसा बोला। और अगर सामने वाला समझ गया तो भी, और नहीं समझा तो भी, अगर उसके बस की है तो वो एक्टिंग करके भी बताएगा। ओके, जैसे कि हम गाना सुनाते हैं, दिखाते हैं बच्चों को, यानी टीवी पर भी दिखाएंगे या हम भी सुनाएंगे, तो हम जैसी जिस तरह से गा रहे हैं उस तरह से बच्चा ही गाएगा, लेकिन अपना खुद का और भी ज्यादा अंदाज से, ज्यादा हाव भाव से वो गाना गाएगा। बराबर है? और वाचन में जी क्या हो जी। जाएगा? वाचन में क्या हो जाएगा? भावों को वही व्यक्त गीत, करेगा। बराबर। वही हाँ, गीत वाचन में, पढ़ाई में वाचन कैसे क्या जाएगा? पढ़ने में। पढ़ाई में कैसे करेगा? बोलिए। इस पर तो आपको बोलना ही पड़ेगा। गीत सुना बच्चे ने, गीत उसने गाया। एक्टिंग करके गाया इस हद तक, और पढ़ने की स्टेज है। जी, हाँ बोलिए। वो उसके बारे में बताएगा कि वो गीत में क्या क्या बता रहा है। जब उसके हाँ, सामने गीत आ जाएंगे तो वो क्या करेगा? पढ़ने के लिए गीत आ जाएंगे हुए तो मतलब साथ में गाते हुए वो एक्शन करेगा। जैसे बच्चे अधिकतर हिल डुल पढ़ने के की या हाव स्टेज भाव के पर। साथ करते हैं वैसा करेगा, और सामने वाले को गा के सुनाएगा। ओके, इसके ओके, आगे पढ़ने की आगे स्टेज पे गीत मैम उसको उनके याद हो सामने। जाएगा तो वो बड़ा होती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं मैडम कोई जी भी कविता जब बच्चों पढ़ने को की। याद हो जाती है। हेलो, गीत को फिर वो आगे बोलने का, माने बोल के भी बताने का प्रयास करे, कहानी के जी रूप। मैम, यस रख यस। के उसको दोहराएगा, जैसे बाएं से दाएं पढ़ते पढ़ाने हैं की वैसे बात बोल पढ़ेगा। रहे अब हम इसके आगे निकल गए। पढ़ने की स्टेज पे बच्चे क्या करेंगे? स्वयं पढ़ने की कोशिश करेगा, ऐसा चैट बॉक्स में आया है कि वो ये गीत भी जो है सही वो। है, लेकिन पढ़ते समय कुछ ना कुछ अलग सा हो जाएगा ना। उसको आपने इतने सुनाई दिया है, इतनी गपशप की है अपने बच्चों के साथ, तो उसमें जो शब्द समझ में नहीं आ जाएगा तो वो शब्द के अलग सा उसका प्रतिरूप रखेगा क्या? आपको बोलते समय इस गीत में क्या है, रीडिंग करने के बाद इस गीत में क्या कहा गया है, एक गीत किस पर है, इस गीत में इस शब्द के बदले इस शब्द का यूज करना चाहिए, इस पर बात करेगा क्या बच्चा? जी करेंगे बच्चे। कई शब्द ऐसे होते हैं, जी बिल्कुल, कई शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में अलग बोलते हैं और उनकी जो मातृभाषा होती है उसमें अलग बोलते हैं, तो सामने वाले को बताते हैं। बराबर है, बराबर है। और लेखन में क्या, राइटिंग में ये कैसे होता करेगा है काम? बोलिए। राइटिंग में वो कैसा काम हो जाएगा? राइटिंग में उसको लिखने की कोशिश करेगा, और जैसे कि अनुवाद, जैसे हम लोग मीनिंग लिखते हैं, अनुवाद लिखते हैं, वैसे जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में टमाटर को पताल भी बोल देते हैं, तो वो टमाटर के बराबर में टमाटर बराबर पताल, ऐसा टाइप का लिखेगा। गीत लिखने के बारे में, गीत लिखने के बारे में हम बात करते हैं कि बच्चा गीत का लिखने के स्टेज पर क्या सोचेगा। अब तक शायद हुआ नहीं होगा,
वो लेकिन अपने आप सोच आसपास जो सकते हो, देखेगा उसको गीतों में ढालने की कोशिश करेगा। क्या बात है, ऐसी क्रिएटिविटी हो सकती है यानी होती है कि जी, बच्चे खुद अपने स्वयं जैसे के हम गीत लोग बनाते हैं। अपने क्लास में छोटे छोटे शब्द देते हैं। जी, जैसे हम लोग कोई शब्द देते हैं, बादल या तितली या फूल, और इसके बारे में 2 शब्द 4 शब्द वाक्य लिखो ऐसा बोल के, तो बच्चे बराबर 5 लाइन 6 लाइन लिख के दिखाते हैं। वेरी गुड। हाँ ताई। हाँ। और वो काम अभिव्यक्ति में कैसे जा सकता है? देखो, अभिव्यक्ति में हमने उसके बारे में बताएगा जो मैम कि उसने क्या लिखा है, सामने वाले को समझाएगा। वो और 2 लेखन बच्चे में क्या या करेगा? लेखन और अभिव्यक्ति में 2 अलग से फर्क है मैम। लेखन में जो हम काम कर रहे हैं तो वो अलग से काम में कविताएं, जो लिखी हुई कविताएं, उसका सारांश लिखेगा बच्चा। वो जी, कविता क्या कहना जी, चाहती है उस पर लेखन करेगा। और अभिव्यक्ति अच्छा, में वो बच्चा खुद का गीत लिखेगा। वो अलग सा विषय देंगे अच्छा, तभी वो गीत लिखेगी, क्योंकि उसने बहुत सारी कविताएं पढ़ी है, जी, बहुत सारे गीत सुने हैं, बहुत सारे गीत पढ़ाई जी, क्या है, सुने हैं, और भाषा संभाषण में भी उस पर काम किया है और पढ़े भी है। तो इसका तो एक काम हो जाएगा ना आगे जाके कि अभिव्यक्ति में वो अच्छी तरह से भी अपना खुद का गीत लिखेगा। बराबर है ना? अच्छा, इस तरह जी, जी मैम, हमने जितने एक्टिविटीज ली है ना, ये सभी एक्टिविटीज इस तरीके से जा रही है क्या आगे जाके, इस पर टीचर ने सोचना चाहिए। क्योंकि श्रवण में जो एक्टिविटी ली है वो वहीं पर भूल नहीं जाना चाहिए, वो आगे जाके अभिव्यक्ति तक श्रवण की एक्टिविटी जानी चाहिए। तो हमारे श्रवण में जो एक्टिविटी ले रहे हैं उसका यूज हो जाएगा, यानी नहीं तो वैसे हम करेंगे काम और छोड़ देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता। उस पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, और आगे जाके उसका तो जी, आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा कि हम इस गीत में आगे जाके क्या क्या काम करने वाले हैं, और स्टोरी में आगे जाके क्या क्या काम कर रहे हैं, पुस्तक किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने से आगे जाके क्या क्या काम होना चाहिए। इस पर टीचरों ने सोचना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए, और उस पर अच्छी तरह से काम करना चाहिए। तो बच्चों को इसका बहुत सारा यूज हो जाएगा। नहीं तो क्या है, आप जितना अनुभव दे देंगे जी, ना उतना ही अनुभव बच्चों का रह जाता है। ज्यादा से ज्यादा वातावरण तैयार कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उनको अनुभव दे दीजिएगा, और उतने जितने अनुभव दे देंगे उतना ही बच्चों का ज्यादा काम हो जा सकता है। इसमें और बिल्कुल। एक बात है, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों का जो अनुभव दे रहे हैं वो अनुभव उनके परिवेश का भी होता है, परिवेश का ही होता है, उनके बोली भाषा का भी, बोली भाषा में ही अनुभव देना चाहिए। ऐसा ही हम लोग कहते हैं, क्योंकि बच्चों का मन स्कूल और व्यवहार अलग सा नहीं होना चाहिए। ये हम काम फर्स्ट स्टैंडर्ड में करते हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड तक। लेकिन कभी ना कभी बच्चों का अनुभव परिवेश के बाहर का ही आना चाहिए, उसका काम आगे जाके हमें करना है। यानी कि मैं तो महाराष्ट्र में रहती हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर का छत्तीसगढ़ भी मेरे को मालूम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है ये भी मेरे को मालूम होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक कार्यक्रम मेरे को मालूम होना चाहिए। ये काम टीचरों को वो अनुभव बच्चों को देने चाहिए, या बच्चों को ढूंढने की तरकीब बच्चों के सामने कुछ जिज्ञासा रखनी चाहिए कि बच्चा ये सब ढूंढेगा, उस पर काम करेगा। परिचित अनुभव से अपरिचित अनुभव तक बच्चा जाना चाहिए, तो बच्चे का अनुभव विश्व समृद्ध हो जाएगा। नहीं तो वो अपने गांव में ही रह जाएगा, परिवेश में ही रह जाएगा, तो वो बच्चा आगे जाके ज्यादा जगाला काय ग म्हणायचं ललिता? तुला वाक्य काय म्हणायचं? विश्व दुनिया, विश्व का अनुभव बच्चों को आना चाहिए ना। आगे जाके हमारा बच्चा विश्व में घूमेगा, तो सभी विश्व में जब घूमेगा तो उनका उससे पहला अनुभव उसके स्कूल में ही उसे बच्चों को मिलना चाहिए। इसका काम
टीचर लोग करने वाले हैं, हमारे स्कूल करने वाले हैं और हमारे बड़े बच्चे उनके साथ करने वाले। तो एक काम हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से करेंगे। ओके ललिता। बहुत बढ़िया बात ताई ने बता दी है कि परिचित अनुभव से लेकर अपरिचित अनुभव तक बच्चों को इसलिए हमें लेकर जाना है कि बच्चे इस विश्व के लिए खुद को खुला कर सके, विश्व उनके लिए खुला रहे। बहुत बड़ी बात ताई आपने कह दी और बहुत अच्छे से सब लोग ये समझ पा रहे होंगे ऐसे मुझे लगता है। और एक गतिविधि इसमें हम जोड़ेंगे जिसे मराठी में हम बातमी कहते हैं, समाचार। तो ये समाचार जो है ये पहले बच्चों को हम सुनाएंगे, वो भी उनके निजी परिवेश के समाचार सुनाएंगे और वो भी समाचार सुनाएंगे जो अपने वर्तमान पत्र में आते हैं। फिर बाद में बच्चे अपने घर से लेकर समाचार सुनाने लगते हैं। ताई के अनुभव भी इस विषय में बहुत अच्छे हैं कि जब हम अनौपचारिक गपशप करते हैं तो बच्चे घर की ऐसी बातें खोल देते हैं कि जो कभी घर वालों को बाहर नहीं निकालनी है, वो भी समाचार के तौर पर। हमारे घर में आज ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो बच्चे जब समाचार में ऐसी रुचि लेने लगते हैं, समाचार के तौर पर रुचि लेने लगते हैं, तो वर्तमान पत्र में समाचार क्या है ये सुनकर जान लेते हैं, घर वालों से भी जान लेते हैं। आगे जब पढ़ने में बच्चे आ जाते हैं, पढ़ने की स्टेज पर आ जाते हैं, तो समाचार पढ़ने में रुचि रखते हैं और समाचार लिखने भी लग जाते हैं। जो भी घटनाएं उनके साथ घटती है, स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, स्कूल में जैसे कि बाजार लिया गया हो, कुछ भी कार्यक्रम लिया गया हो, तो उसकी टिप्पणी बना के उसका अच्छा सा समाचार बच्चे बना लेते हैं। तो इस तरह से गीत, कथा, घटनाक्रम, मुलाकात, विज्ञापन, समाचार, संवाद और नाटिका, ये सब बातें भाषा वृद्धि के लिए हमें बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। ताई, हम जब एक भाषा का मातृभाषा पर ये प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत सहजता से बच्चा काम करता है। उसी टाइम हमें बच्चों को दूसरी भाषा भी अवगत करनी चाहिए। ये सभी अब जो हम मातृभाषा में जो काम कर रहे हैं ना, वही सभी काम हम दूसरे भाषा का ही उस बच्चों को सुनाएंगे, तभी और दूसरी भाषा भी उसी टाइम डेवलप हो जा सकते। जैसे कि यहाँ आप छत्तीसगढ़ में काम करेंगे छत्तीसगढ़ी भाषा में, तो उसी टाइम हिंदी में भी काम चल रहा होगा आपका, और आपकी माध्यम तो हिंदी है, और उसी टाइम आप अंग्रेजी में भी काम करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बच्चों के ब्रेन में तीनों भाषाओं का डेवलपमेंट का अलग अलग का सेंटर खुला हो जाता है और वो बढ़ता अच्छी तरह से काम करने लगता है। लेकिन पहले तो हम अपनी भाषा डेवलप करेंगे इसी तरह से। अभी तक जब मैं स्कूल में थी या ललिता स्कूल में थी, तो हमारे स्कूल में तो कभी रीडिंग और राइटिंग के अलावा कुछ काम नहीं किया गया, कुछ नहीं हो गया है। आपके बारे में ऐसे ही होगा, लेकिन हमारे आगे वाली पीढ़ी तो ऐसे नहीं होगी। हम टीचर है, हम आगे जाके हमारे बच्चों के लिए सब कुछ खुला कर देंगे, उस पर उसका प्रभुत्व ला देंगे, और हमारा बच्चा कहीं भी जाएगा तो अच्छी तरह से वो भाषा का यूज करके सभी सीख लेगा। बराबर? बिल्कुल। ताई, क्या हम यहीं पे रुके आज? हाँ, कुछ सवाल होंगे तो पूछेंगे, नहीं तो यहीं पर रुक जाएंगे। मिश्रा जी, हमारे शिक्षक साथियों को यदि आज के इस प्रस्तुति पर कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप रख सकते हैं, या फिर ऐसा लगता हो कोई इस प्रकार से हम कैसे कार्य करें तो आप और थोड़ा सा स्पष्टीकरण के रूप में भी हम आज मैम से जान सकते हैं। तो कोई भी शिक्षक साथी यदि ऐसा लग रहा होगा कि किसी चीज में और स्पष्टीकरण चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। योगेश जी, आज की तो बहुत अच्छी हो गई है क्लास, बहुत अच्छी तरह से ललिता ने ले ली है, और अहम बात है ये सारी बातों जो भाषा में होनी चाहिए ना, उसका तो बहुत अच्छी तरीके से ललिता ने आपके सामने रखी है।
जी जी। तो बस लगता है आज हमारे शिक्षक साथियों का कोई सवाल नहीं होना चाहिए, यदि है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी, हमारे आदरणीय सुनील मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा एवं आज के इस प्रशिक्षण में किस प्रकार की जो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, वैसा उनकी जो वो है कि थोड़ा बहुत अपने मुख से इस कार्यक्रम की तारीफ करें, कैसा जा रहा है कार्यक्रम ये भी हमें बताएं और आज के कार्यक्रम की समापन की घोषणा करें। आदरणीय सुनील मिश्रा जी। मिश्रा जी सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, लगता है सर को कोई परेशानी है जिसके कारण अभी वो बात नहीं कर पा रहे हैं या अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे। हमारे आदरणीय नांद्रे जी से हम चाहेंगे कि आज अपने 2 शब्द कहें, फिर हम आज का यह कार्यक्रम समाप्त करेंगे। हर दिन मैं सुनता जा रहा हूँ, एक दिन के बाद दूसरा दिन बड़ा ही अच्छा, रोचक और रंगदार हो रहा है। जो मैं सुन रहा हूँ, आपने अभी जैसे कहा कि हम जब स्कूल में थे तो सिर्फ पढ़ना लिखना और डायरेक्ट बोर्ड पे ये पढ़ो वो पढ़ो ऐसा रहता था, लेकिन आज प्रतिभा मैम और ललिता मैम से जो सुना मैं बिल्कुल बच्चा होकर सुन रहा हूँ। स्टेट का वही डायरेक्टर था, वो सब भूल गया मैं, तो बच्चा होकर ये सुन रहा हूँ। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इतनी अच्छी बातें है, ये बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों का व्यक्तित्व बड़ा ही संपन्न और आईएएस जैसा कहते हैं, एमपीएससी यूपीएससी की परीक्षा, उसकी तैयारी पहले से ये सब इन उपक्रमों से हो रही है। 9 उपक्रम बड़े ही अच्छे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ ललिता मैम और प्रतिभा मैम को। बहुत अच्छा, आज का सेशन बहुत ही सक्सेस रहा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर। जी धन्यवाद सर। तो एक बार पुनः हम सारे शिक्षक छत्तीसगढ़ की ओर से भामरे मैम एवं भराड़े मैम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर ऐसा कार्यक्रम हम सबके सामने रखे हैं। उनके लिए विशेष तौर पर उनको चरण वंदन एवं धन्यवाद। तो फिर हम कल मिलते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद एवं सादर अभिनंदन। धन्यवाद मैम। मिलते हैं थैंक यू। कल। तेज सर जी हैं क्या हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं? आदरणीय वैष्णव सर जी, मिश्रा सर जी, आज का कार्यक्रम अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का सेशन यहीं क्लोज किए।